पास्का का दूसरा इतवार। पहला पाठ। मसीही समुदाय की संख्या बढ़ती जा रही थी। सब शिष्य मिलकर प्रार्थना करते थे, प्रसाद वितरण में सम्मिलित होते थे और प्रेरितों की शिक्षा ध्यान से सुना करते थे। यीशु का मनोभाव उनमें विद्यमान था। यह विशेष रूप से उनके सक्रिय भातृ प्रेम से स्पष्ट था। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 42 से 47 तक। विश्वासियों के पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। भातृत्व से निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चार अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। संत पौलुस यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यीशु के गैर यहूदी शिष्य विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं। वह उन्हें आश्वासन देते हैं कि हालांकि अब थोड़े समय के लिए उन्हें कष्ट सहना पड़ रहा है, किंतु वे किसी दिन यीशु की महिमा के भागी होंगे। कलीसिया चाहती है कि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। ईश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपनी महती दया से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं।
और उन्हें देखे बिना आप अब तक में विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु ने उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों में से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी अंगुली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख दो। देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हालेलुया। सबको जय यीशु। सब लोग ठीक है? प्यारे भाई और बहनों, मिस्सा के दौरान मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें बताया कि आज इस संडे को, ये संडे का महत्व क्या है, कुछ समझ गए होंगे। ये संडे को क्या कहते, कौन सा संडे कहते हैं? दिव्य करुणा का इतवार। इस संडे को दिव्य करुणा का इतवार कहते हैं। ये त्योहार भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के त्योहार के बराबर है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का त्योहार हमने पिछले सप्ताह मनाया बड़ी धूमधाम से, खुशी तथा आनंद के साथ। उसके बाद जो रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिया होगा या ली होगी, वे लोग समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह शिष्य लोगों को कई बार दर्शन दिए। प्रभु यीशु मसीह शिष्य लोगों को कई बार दर्शन दिए। पहले तो मेरी मगदलेना को दर्शन देते हैं। उसके बाद दो शिष्य लोग डर के मारे यरूशलेम छोड़ के कौन सा गांव जा रहे थे? एमाउस गांव जा रहे थे। उस गांव जाते समय प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार वे लोग यात्री के समान जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह भी एक यात्री के समान उनके साथ साथ चलते हैं, बातचीत करते हैं कि यरूशलेम में क्या क्या घटना हुआ। और वे लोग कहते हैं, क्या भैया आपको मालूम नहीं है? आप इस इलाके के नहीं हो? यरूशलेम में इतना बड़ा घटना हो गया। प्रभु ईसा मसीह को, जिसको हम मसीहा समझकर उनका अनुसरण कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, रोमी साम्राज्य से हमारा उद्धार करेगा, लेकिन उनको धर पकड़कर सूली पर लटका दिया। इसलिए हम लोग भाग रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह उनको धीरे धीरे सब कुछ शिक्षा देते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं, चलते चलते उनको बाइबल का ज्ञान प्रदान करते हैं। और अंत में प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में जाते हैं खाना के लिए। जो रोटी है, चलो मिल बांट के खाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह उस रोटी को तोड़ते हैं और उसी समय शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानते कि ये प्रभु ही थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद शिष्य लोग द्वार बंद करके, वे लोग डरे हुए थे, द्वार बंद कर वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में जाके दर्शन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनमें से थोमास बोल के एक शिष्य नहीं था। और आज फिर से ऐसे ही द्वार बंद कमरे में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, दर्शन देते हैं। और सबसे पहला शब्द क्या है? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ठीक पता था कि इन लोगों के अंदर शांति नहीं है, इन लोगों के अंदर शांति नहीं है। भले पेट भर के खाना खाते हो, भले आपके पास कुछ भी हो, धन संपत्ति हो, बाल बच्चे हो, सब कुछ हो, लेकिन शांति को नहीं खरीद पाओगे। इधर कोई शांति है? बैठी है शांति दीदी, नंदगंज में है। कहने का मतलब है शांति को खरीदा नहीं जाता, शांति को खरीदा नहीं जाता। वो शांति ईश्वर से प्रदत्त है, ईश्वर का देन है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं इनके अंदर शांति नहीं, इसलिए फूंक कर कहते तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों के ऊपर फूंक कर कहते हैं तुम्हें शांति मिले। ये भी दर्शाता है कि पवित्र आत्मा से भर देते हैं। क्या से भर देते हैं? पवित्र आत्मा से भर देते हैं। आज उसी का त्योहार, ये कई वर्षों के बाद 1930-31 के अंदर संत
संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को पता चला कि ये बहुत बड़ा रहस्य है, प्रभु यीशु मसीह के दिव्य करुणा का एक बहुत बड़ा रहस्य है। बहन जी बैठ जाओ। बैठा। हाँ, यही शांति है सर। शांति, बैठ जाओ। She is mentally not well. क्या नाम है उस बहन का? अच्छा, विक्रम के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, विक्रम को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं यीशु। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, विक्रम को तू शांति प्रदान कर। इस प्रकार भटकी हुई, बिलखती हुई, कलपती हुई आत्माओं को तेरे चरणों में अनंत शांति मिले। हे प्रभु, वे दुआ नहीं कर सकते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। हे प्रभु, वे याचना नहीं कर सकते, उनके लिए हम याचना करते हैं। उस भाई विक्रम की आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर और इस बहन को छुटकारा प्रदान कर। आइए 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। चंगाई, 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 छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने कहाँ से छोड़ा था? अच्छा, थॉमस। तो प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं और उस दिन यानी आज के दिन थॉमस भी उनके साथ था। थॉमस कहता है कि मैं बिना देखे विश्वास नहीं करूंगा। वो तो कोई भी बोल सकता है मैं जिंदा हूं, कोई भी बोल सकता है मैं जिंदा हूं, कोई भी बोल सकता है कि हाँ मैंने देखा। मैं ऐसे वैसे अंधविश्वासी नहीं हूं। और वो ये भी कहता है, 1 सप्ताह में शायद प्रभु का घाव सूख भी गया था। वो कहता है जब मैं उनके घाव में उंगली ना डालूं, बाप रे, वो फिल्म में दिखाया है, उंगली डाल के ऐसे रौंद देता है, सूखे हुए घाव से फिर खून निकलने लगता है। सूखे हुए घाव से फिर खून निकलने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, ये बात को हमें भी समझना है। सूखा हुआ घाव को हम लोग फिर खोलने के लिए कोशिश करते हैं। अपने जीवन में सूखे हुए घाव को फिर खोलने के लिए कोशिश करते हैं। परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, परिवार में कुछ अशांति चल रहा है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब लोग भूल चुके हैं, सब लोग शांति से जी रहे हैं। बीच में ही कोई फिर से उस घाव को खोलने के लिए कोशिश करता है, जो कि ये संत थॉमस की प्रवृत्ति है। अगर हमारे अंदर ऐसा है तो सोचिए कि संत थॉमस की प्रवृत्ति बहुत बड़ा है। सूखी हुई घाव को खोलने के लिए प्रयास करते हैं। किसी के जीवन की परेशानियां को फिर से उजागर करने के लिए कोशिश करते हैं, किसी को नीचा गिराने के लिए कोशिश करते हैं। ये है प्रवृत्ति। इसलिए प्रभु यीशु मसीह फिर भी
वो किसी बात की फिक्र नहीं किया। वो कहता है, थॉमस तुम देखना चाहते हो, देखो, चलो अपना उंगली मेरे घावों पर डालो। जिस घाव में मुझे जिस बगल में मुझे भाला मारा गया था, और इन हाथों पर भी अपना उंगली रख के देखो, जिस हाथों पर लंबे लंबे कील ठोके गए थे। और वो देखते ही कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्यारे भाई और बहनों, ये आज के इन तीनों पाठ बहुत बड़े बड़े रहस्य से भरा हुआ है, बहुत बड़े बड़े रहस्य से भरा हुआ है। एक तो विश्वास के बारे में कहता है, एक तो विश्वास के बारे में कहता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तुम लोग तो देख कर विश्वास करते हो, तुम लोग तो देख कर विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है, महान है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। आज इस बात थोड़ा अलग से प्रभु हम सबको कहेंगे। धन्य है वे लोग जो आज तक मेरा नाम नहीं सुना लेकिन मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्य है वे लोग जो कि आज तक बाइबल के बारे में जानता तक नहीं है, लेकिन मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं जो शिक्षा दिया हूं उसी शिक्षा पर चलते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, विनम्र भाव से जीते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसी के आधार पर संत जॉन पॉल द्वितीय इस पर्व को अनिवार्य रीति से मनाने के लिए घोषणा किए, और ये पर्व को पास्का पर्व के दूसरे इतवार में मनाने के लिए कहा गया है। और इस पर्व के आधार पर प्रभु यीशु मसीह एक सिस्टर को बार बार दर्शन दिए। कहा जाता है 14 बार दर्शन दिए। वो कौन सिस्टर है? सिस्टर ऑक्सिलिया। अच्छा, वो है विदेश की पोलैंड की सिस्टर, जो कि जिनका नाम है फाउस्तीना। उनको 14 बार प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिए। और उनके दर्शन कैसा था? उनका दर्शन, ये जो फोटो छिपा हुआ है, ये फोटो जो देख रहा है ना, छिपा हुआ है एग्जैक्टली उसी फोटो के समान। और उनके हृदय से किरणें निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। उनके हृदय से किरणें निकलती है, एक तरफ लाल रंग की, एक तरफ सफेद रंग की, 2 तरीके की किरणें निकलती है। और ये किरणें उस घड़ी को दर्शाता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि एक सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह के बगल में भाला मारा। एक सैनिक प्रभु यीशु मसीह के बगल में भाला मारा तो क्या बह निकला? जल और रक्त दोनों बह निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा थोड़ा नहीं, ऐसे बहकर निकला जैसे कि कोई पाइप फट जाता है। पाइप फटने से कैसे पानी बहता है? एक प्रकार के बौछार हो गए। ठीक उसी प्रकार जल और रक्त की धारा बह निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। किसके लिए? हाँ, मेरे जनता के लिए, मेरे जनता के लिए। और सिस्टर फाउस्टीना को, वो संत फाउस्टीना को बताते हैं कि आप पूरे संसार भर में जाइए और इसके बारे में प्रचार कीजिए।
पूरे संसार भर में जाइए और इसके बारे में प्रचार कीजिए। कहा जाता है सिस्टर फाउस्टीना दुबली पतली सी सिस्टर, ज्यादा ताकत भी नहीं, कोई बीमारी के कारण वो उसका निधन हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस सिस्टर को बार बार 14 बार दर्शन देते हुए बस एक ही बात को बताते गए कि आप अपने डायरी में लिखो, अपने डायरी में लिखो ये दर्शन का क्या मतलब है, मेरे दर्शन का क्या मतलब है। मेरा ये दर्शन ईस्टर संडे के दूसरे संडे मनाया जाए, दिव्य करुणा, क्योंकि मेरा करुणा उमड़ पड़ रहा है, मेरा करुणा उमड़ पड़ रहा है। मैं इस घाव को बंद करके नहीं रख पाता, मैं इस घाव को बंद करके नहीं रख पाता हूं। मेरे इन घावों से जो दिव्य की करुणा बह निकल रही है, ये करुणा सब लोगों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, संसार भर में सबके लिए मेरा ये करुणा फूट निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 शायद पद संख्या 35 में प्रभु का वचन कहता है कि उसके अंतस्थल से, किसके? उसके अंतस्थल से संजीवन की जल की धारा बह निकलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये करुणा करुणा सुनते हुए आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? ये करुणा का मतलब क्या है? कोई दूसरा शब्द जी? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये करुणा का अर्थ है दया। प्रभु यीशु मसीह करुणा से भरपूर है, दया से भरपूर है, अनुकंपा से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है, शांति से भरपूर है, आत्मा से भरपूर है। शायद मुझे या आपके सीने पे अगर चोट लग जाता तो हम लोग तुरंत जाके टांका लगवाते। अगर चोट लग जाता, चीर जाता सीना, तुरंत जाके टांका लगवाते। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मैं कल पढ़ रहा था इसके बारे में और विचार कर रहा था, एक सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह का घाव तो सूख जाना चाहिए, लेकिन उनका घाव सूखा नहीं था, ताजा घाव था। यानी प्रभु हमेशा उस दिल को खोलकर हम सबके लिए रख दिए। प्रभु आज भी उस दिल को खोलकर रख दिए हैं, टाका नहीं लगवाए, कोई दवा या मलहम पट्टी नहीं किए। मुझे लगता है हम सबके लिए उस करुणा, उनके रक्त के द्वारा, उनके घावों के द्वारा हमेशा इंसान के लिए करुणा की धारा फूट निकल रही है, बह निकल रही है। आज पूरे संसार भर में प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग उनके करुणा, उनके दया पर विश्वास भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जाके रेलवे पटरी पर अपना जान देते हैं। आप लोग ऐसे लोग को देखे हैं? हाँ, मैं देखा हूं। मैं नंदगंज में था बेलासी मिशन में, और बेलासी मिशन के उस बगल वाला गांव से एक औरत, अपने परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, दौड़ के गई या पैदल गई या कैसे भी गई, जाके नंदगंज वो रेलवे पटरी है ना, वहां जान दे दी। अभी कम से कम 8 साल की बात है। बहुत सारे लोग अपने को फांसी में लटका कर मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जहर खा लेते हैं। और प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार इस दिव्य करुणा के त्योहार पर संत फाउस्टीना को और दूसरी महत्वपूर्ण बात
प्रभु यीशु ने बताया कि आज के दिन में मेरा दिल उदास है, मेरा दिल से जो करुणा बह निकलती है, फूट निकलती है, उन लोगों के लिए, विशेष करके जो पाप में जीवन जीते हुए कमजोर है, जो पाप में जीवन जीते हैं और वे बहुत कमजोर है। मैं उन पापियों के लिए तरसता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं उन पापियों के लिए तरसता हूं जो कि पाप में डूबकर जर्जर है, सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, चलते चलते ना जाने कहां गिर जाएंगे, चलते चलते कहीं वे गिर जाएंगे। ऐसे लोग के लिए मैं तड़प रहा हूं। फाउस्तीना, आप पूरे संसार भर में जाओ और इसके बारे में बताओ और सबको बताओ कि आज के दिन में पाप स्वीकार करें, आज के दिन में पाप स्वीकार करें और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसे जो करता है उनके सारे पाप धुल जाएंगे और स्वर्ग की फाटक उनके लिए खुली जाएगी। जो करुणा बह निकलने वाला दरवाजा है ना, वो दरवाजा उन सब के लिए खुल जाएगी। और जो ढीठ बन के रहेगा, घमंडी रहेगा, नहीं मैं पापी नहीं हूं, पाप नहीं करता हूं, अभी अभी तो मैं प्रभु यीशु मसीह जी उठने से पहले ही पाप स्वीकार किया, ऐसे बोलने वाला इंसान वो करुणा से वंचित रह जाएगा। यही है सबसे मुख्य उद्देश्य जो आज का दिन कि प्रभु के दिल से करुणा की धारा पहले भी बह निकलता था, मरने के बाद भी वह निकल रहा है। हालेलुया। इसका मतलब आज भी उनका घाव ताजा है, आज भी उनका घाव ताजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें एक बात के लिए जरूर खुशी होना चाहिए कि हम पापी मनुष्य हैं। एक बात के लिए हमें जरूर खुश होना चाहिए कि हम पापी मनुष्य हैं, हम कमजोर मनुष्य हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। प्रभु की करुणा के सामने हमारा पाप कुछ भी नहीं है, प्रभु के दया के सामने हमारा पाप कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु को नबी योना अध्याय 4 पद संख्या 3 में नबी योना कहते हैं, प्रभु मुझे मालूम था, प्रभु मुझे मालूम था तू इनके ऊपर दया करेगा, निनीवे लोगों के ऊपर तू दया करेगा, क्योंकि तू दया का सागर है, तू दया सागर है, तू करुणा सागर है, तू दया का धनी ईश्वर है। वही करुणामयी ईश्वर, वही करुणामयी ईश्वर कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भटकी हुई भेड़ की खोज में निकलता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही करुणामय ईश्वर, वही करुणामय यीशु मसीह ये कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, चोर केवल चुराने, मारने, काटने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं अपने प्राण देने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे के संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 में, हालेलुया। सब लोग इस वचन को दोहराए, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में बस करुणा की बौछार करने के लिए इस संसार में आए, करुणा की बौछार करने के लिए। कौन अभियोग लगाता है? शैतान। शैतान शैतान हमेशा अभियोग लगाता है कि अजय तू ऐसा है, तू ऐसा है, अजय तू मोटू है, पतलू है, छोटू है, मतलब ऐसे अभियोग लगाता है। किसी किसी को अभियोग लगाता होगा, कोई कोई बहन लोग को, कोई कोई बहन लोग को अभियोग लगाता होगा कि आप ऐसी है, वैसी है। कोई कोई भाई लोगों को अभियोग लगाता होगा, भैया तू ठीक नहीं है, तू इस घर के लायक नहीं, इस गांव के लायक नहीं। ये शैतान का काम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभियोग लगाने के लिए नहीं आए, बल्कि हमें बचाने के लिए आए। हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, इस संसार को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरते मरते एक छोटा शब्द कह गए, मरते मरते एक छोटा शब्द कह गए। वो शब्द क्या है? हाँ? तुम्हें शांति मिले? नहीं, नहीं। हाँ, हालेलुया, मैं प्यासा हूं। छोटा शब्द, मैं प्यासा हूं। ये सचमुच में किसकी प्यास है? पानी की प्यास? हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये प्यास कोई पानी की प्यास नहीं है। प्रभु यीशु ने मरते मरते, अब्बा मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं, हे अब्बा मुझे बचा ले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और श्वास भी ठीक से ले पा रहे थे कि नहीं? आप कभी कभी कोशिश करो, ये दोनों हाथ में बांध के अपने आप को टांग के रखो। ऐसे जाके मत करो, हाँ, नहीं तो कहा जाएगा थोड़ा दिमाग हल्का है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे तड़पते हुए कहते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। जल की प्यास नहीं है, खाने पीने की प्यास नहीं है, बीवी बच्चों की प्यास नहीं है, माता पिता की प्यास नहीं है। किसकी प्यास? अपनी जनता की प्यास, अपने बेटे बेटियों की प्यास। आप जानते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 में प्रभु यीशु मसीह का घटना, सामारी स्त्री को वो मिलने जाते हैं और उस बेटी को कहते हैं, बेटी मुझे पानी पिला दो, बेटी मुझे। क्या उसमें प्रभु यीशु मसीह पानी पीते हैं? नहीं, बस एक बहाना था, बस एक बहाना था, बेटे मुझे पानी पिला दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू जानती कि तुम्हारे साथ कौन बोल रहा है तो तू उससे वो जल मांगती तो वो तुम्हें संजीवन जल दे देता, जिससे तू कभी इस कुएं में पानी लेने के लिए बार बार नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। और शिष्य लोग आते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, गुरुजी ले लो रोटी खाइए, ले लो रोटी खा लीजिए, आप भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, हमको भी भूख लग रहा है। लेकिन प्रभु क्या जवाब देते हैं? मेरा भोजन, अध्याय 4:34 को पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझे भेजा
जिसने मुझे भेजा उसके कार्य करना और उसकी इच्छा के अनुसार चलना मेरा भोजन है। हालेलुया। यानी प्रभु जिस महिला के लिए, जो बेटी बिछड़ गई थी, बर्बाद हो चुकी थी, अपना जीवन खो रही थी, पाप में डूबकर जर्जर हो गई थी, चलने लायक नहीं थी, लोगों को मुंह अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए वो दोपहर को छुप छुप के आके पानी भरती थी। ऐसे बेटी को प्रभु यीशु ने बचाया और कहता है मुझे मेरे पिता का कार्य करना, उसके इच्छा को पालन करना, उसके इच्छा के अनुसार चलना ही मेरा भोजन है। सचमुच में प्रभु का पेट भर गया। उस बेटी को बचा के प्रभु यीशु मसीह का पेट भर गया, उनके भूख मिट गया, उनकी प्यास मिट गया। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु आज तक प्यासा है। ऐसे ऐसे लोगों को बचाने के लिए, आपको, मुझे, हम सबको बचाने के लिए प्रभु आज तक प्यासे हैं। इसलिए मन को परिवर्तन करो, मन को परिवर्तन करो, प्रभु में विश्वास करो, प्रभु में भरोसा रखो। हम अयोग्य है, 100% अयोग्य है, लेकिन उसकी करुणा 100% हमारे ऊपर, हम हमारे लिए ही उमड़ता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज विशेष रूप से अपने आप को जांच कर देखें, अपने पाप, दोष, दुर्बलताओं को याद करें, कमजोरियों को याद करें और प्रभु से माफी मांगे। प्रभु आज के दिन में कहते हैं कि सबको पाप स्वीकार करना है। यदि आप पाप स्वीकार किए हैं, योग्य रीति से अपना जीवन जिया है, तो प्रभु यीशु मसीह को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं, प्रभु का वचन स्वयं कहता है, जो पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपना पाप प्रकट करके छोड़ देता है उसे जीवन प्राप्त होती है। पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, आओ हम विचार करें, आओ हम विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिज की तरह मटमैला क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत और हिम की तरह स्वच्छ किए जाएंगे, उज्जवल किए जाएंगे। फिर से तुम शुद्ध हो जाओगे। जब तुम बपतिस्मा में शुद्ध हो गए थे, ठीक उसी प्रकार शुद्ध हो जाओगे, कोमल बन जाएंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, दोनों हथेलियों को प्रभु की ओर उठाकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुतियां, तेरी स्तुतियां, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के लिए सब लोग खड़े हो जाएं।